नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनि बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम लब्बैक क़द व हिंद लब्बैक लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हमदो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल साद एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन आई दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर फ़क्र दा जिक्र करांगे। फ़क्र एक हाल है और कुर्ब दा वो मुकाम है जिहड़ा खुश नसीबां नूं ही मिलदा है। ये वो कमाल है जिहदे बारे अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाया कि मैनू अपने फ़क्र दे उत्ते फ़ख्र है। इन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे कुर्बे खास दे उत्ते मैनू फ़ख्र है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं वो कुर्बे खास मिलिया जिहड़ा किसी नूं नसीब नहीं, ना होया ना है ना होना। और फिर कुर्ब ये दिन ब दिन तरक्की करता रहिंदा। हज़रत दाता गंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने फ़क्र नाम है अल्लाह तो दे सिवा दिल दा हर नफसानी ख्वाहिश तो फारग होने दा। और गनाह नाम है अल्लाह की तरफ दिल दा सही माने विच मशगूल होने दा। ये दाता हजूर फरमाउंदे है कि फ़क्र नाम ही इस चीज़ है कि दिल दे विच इंसान दे कोई भी नफसानी ख्वाहिश ना होवे, यानी इंसान दे नफ्सो कल्ब दे अंदर किसी भी तरह की खलकी ख्वाहिश ना होवे। तो इंसान नूं सिराते मुस्तकीम मिलदा ही उदों आ, कुरान और सुन्नत ते अमल सही हुंदा ही उदों आ जदों इंसान नफ्से अमारा नूं मुतमन्ना बनाए, फनाए नफ्स दा कमाल हासिल करे तज़किया नफ्स तो बाद। क्योंकि फनाए नफ्स हासिल होएगी तो फिर ही इनू फनाए कल्ब हासिल होएगी, दिल पाक होएगा जिहदे बारे कलंदर लाहौरी डॉक्टर इकबाल फरमाते दिल पाक नहीं तो पाक हो सकता नहीं इंसान, वरना शैतान को भी आते थे वजू के फरैब। इकबाल फरमाते है जो मैं सर पे सजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनमाश ना तुझे क्या मिलेगा नमाज में। सिर्फ फनाए कल्ब तो बाद ही तजल्ली रूह की कैफियत हासिल होती है कि यानी रूह के अंदर कुव्वत परवाज़ पैदा होती है। और ये रूह फिर रियाजत व मुजाहदात ना फिर पेशवा की मदद ना अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी मदद ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे फजल व तौफीक ना अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करके अल्लाह का दीदार हासिल करती है। दिल के आईने दिल दियाँ अखां ना इस दुनिया सुने रब ने कुरान पाक भी जिक्र फरमाया है फमन कान यरजू लिका रब्बे फलियामल अमलन सालिहा। सुन रब फरमांदा अगर तुसीं मेरा दीदार करना चाहते हो तो साले अमल करो, यानी कुरान और सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करो। अमल इंसान उदों ही सही कर सकता जो नफ्स नूं मुज़क्की करेगा, फिर ही दिल पाक होएगा। तो पाक दिल ना कीता अमल ही मुअस्सर हुंदा और वो नूरानी असरात पैदा करता है। और वो अनवारात जो इंसान के उत्ते शुरू असारी फिर अफाली फिर सिफाती फिर ज़ाती तजलियात अनवारो तजलियात बरसदे तो इंसान का अंदर नूरानी हुंदा। हर लहर से दबी इश्क मौला की चंगारी शोलादन होंदी है, फिर रूह अल्लाह तरफ दौड़ती है। रूह ईमान जी है फिर तरक्की करना शुरू हो करती है। जैसा कि सुने रब ने कुरान च दसिया वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले है ही रब सुने ना जिन्होंने इश्क करते हैं। सुने रब ने कुरान च दसिया वन्ना इला रब्बिकल मुंतहा, इंसानों तुहाडी आखिरी मंजिल तुहाडा रब है। तो अल्लाह की बारगाह तक रसाई इंसान की फितरत अल्लाह सोना इंसान की हकीकत है।
ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸੁਣੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਇਰਫਾਨ ਹਕੀਕੀ ਮਾਨੇ ਹਕੀਕੀ ਹੱਕੁਲ ਯਕੀਨ ਫਨਾ ਫਿल्ला ਬਕਾ ਬਿਲ ਔਰ ਫਕਰ ਮੁਹੰਮਦੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦਾ ਕਮਾਲ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਰੂਹ ਅਰੂਜੀ ਸੈਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਨਜ਼ੂਲੀ ਸੈਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। इस वास्ते नज़ूली सैर नूं सैर लल्ला कहा जाता है। और इस मौसफात की सैर नूं सैर फिल्ला कहा जाता है और नज़ूली सैर नूं सैर मिनल्ला कहा जाता है। सुने रब ने कुरान पाक च दस्सिया मन कान यरजु लिका अल्लाह फइन्ना अजल अल्लाह लात कि जिहड़े अल्लाह सोहणे दे दीदार दी तमन्ना आरज़ू रखदे आ ਉਹਦਾ वक्त जरूर आएगा, यानी उन्होंने दीदार जरूर कराया जाएगा। कुरान सुन रब दा वाह वाले मेरी राह च रियाज तो मुजाहिदा मेहनत करते हैं, मुजाहदात करते हैं, किश्तियां फूक के नाकाबले वापसी राधे ना मेरी तरफ आते हैं सच्चे दिलों, तो मैं उन्होंने अपनी बारगाह तक रसाई देना, अपना दीदार कराना उन्होंने। ये नेमत इंसान नूं तां ही हासिल होनी है अगर इंसान कुरान और सुन्नत पे उसकी रूह के मुताबिक अमल करेगा, हमेशा इजमा अहले सुन्नत दे नाल रहेगा। दुनिया के दुखा गमां मुसीबत परेशानियां टेंशना की परवाह नहीं करेगा, क्योंकि सब अल्लाह सोहनी तरफों इम्तहानात। तो सच्चा तालिब मौला कल्बन फनाफिर तौहीद रहिंदा, अपनी मर्जी जो कुल ही निकल के सिर तो पैर तो मर्जी मौला बन जाता है। दुखा मुसीबत गमां आजमाइशा का भी परवाह नहीं करता। सुने रब ने कुरान दस्या मैं आजमाइश करना, जैसा कि हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फरीदा चढ़ फरीदा कोठे ते देख कर कर लगी अग, ते तू समझे मैं दुखी हाँ, इत्थे दुखी है सारा जग। एक कायनात का एक निज़ाम है, सिलसिला, इन्हां तो बचने का बहुत तरीका ही है कि इंसान जिहड़ा कदे भी नफस की किसी ख्वाहिश ते अमल ना करे। नफ्से अमारा ही इंसान नूं दुखा गमां मुसीबत परेशानियां विच उलझाउंदा है और इंसान नूं टेंशनां च मुबतला करदा है। हज़रत दादा गंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अमल करदे वेले यकीन लाजमी है कि अल्लाह मेरे इस अमल नूं देख रहा है, यानी हक़ुल यकीन होना चाहिए हर मुसलमान का कि अल्लाह पाक देख रहा मैनूं, मेरे माजी हालो मुस्तकबिल तो वाकिफ है, मेरे हर अमल तो वाकिफ है। अल्लाह पाक कायनात की हर चीज़ नूं देखदा जानदा है कि अगर कोई चाहता है रब की बारगाह तक रसाई उन्हें चाहिए सच्चे दिलों ईमान लिया, सच्ची तौबा नसूख करे, तमाम शैतानी निज़ामों को मुँह मोड़ के कुरान और सुन्नत की रूह के मुताबिक अमल करे। और फिर मुर्शद को अपने अंदर नूरी जाग लवाया, फल्ला चंबे की बूटी लवाई, यानी तौहीदी मुहम्मदी नूर निस्बत अपने दिल चलका करवाए और मुर्शद को वो तौहीदी रहमानी नूरी नेटवर्क हासिल करे, वो कनेक्शन हासिल करे ताकि हिज़्ब शैतान शैतानी नेटवर्क का रबता टुट जाए और तौहीदी मुहम्मदी रहमानी नूरी नेटवर्क का रबता हो जाए और इंसान रहे मौला मुसाफिर बन जाए, अपने मकसद से हाथ में हासिल करे। और वो तरीका सुने रब ने कुरान पाक दसदा सारा प्रोग्राम अल्लाह कुरान पाक अल्लाह का आखिरी पैगाम प्रोग्राम है, हुण कोई पैगाम नहीं आना हैगा।
इंसान को चाहिए सच्चे दिल मान ले, सच्ची तौबा तर नसू करे। हजूर दादा गंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते कि राही मौला दे सालका और सच्चे मुसलमानों का पहला कदम ही तौबा इस्तगफार है। तो जदों कुरान सुन्नत दी रूह के मुताबिक उत्ते गौर करदा है, इनू इल्म इस्तदलाली इरफान हासिल हो जाता है। फिर जिवें दिल दी अखां नाल दिल दे आईने दी दे मौला करदा, फिर इनू है ईमान इरफान हकीकी हासिल होंदा। क्योंकि मार्फत जिहदे बारे हजूर दादा गंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाह फरमांदे बंदे वास्ते सब तो ज़्यादा मुश्किल काम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी पहचान है। हर आदमी नूं अल्लाह पाक ओदी इस्तादात के मुताबिक इश्को इरफान की नेमत अता फरमाउंदा है। बाकी इश्को इरफान की इंतहा अल्लाह ही जानदा। कोई फर्द बशर इश्को इरफान की इंतहा नहीं पा सकता, वो अल्लाह ही बेहतर जानदा। हर एक नूं इंसान नूं ओदी इस्तादात के मुताबिक मिलदा। जैसा कलंदर डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख के मैं क्या चाहता हूँ। इस राह दे सब तो बड़ी रुकावट जिहड़ी है, सब तो बड़ा दुश्मन जिहड़ा इंसानी नफ्से मारा है। जब तक मुतमिना ना बने कदे कामयाब नहीं हो सकता। जब तक इंसान नफ्स शैतान दुनिया इन्हां दे पुजारियां खलकी इसबाबो और अरबाब मासवा अल्लाह तो नहीं निकलता, कदे भी सीधा रास्ता नहीं पा सकता, ना अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल कर सकता। इस वास्ते दाता गंज बख्श हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने कि नफस की मुखालफत ही सारिया आबादतां की असल और तमाम मुजाहिदां का कमाल है। जब तक इंसान नफस से फतह नहीं पाउंदा हैगा, कदे कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकता, कदे नफा बख्श नहीं बन सकता। क्योंकि सच्चा मोमिन मुसलमान जिहड़ा वो बेजरर हुंदा, नफा बख्श हुंदा, सरापा ही रहमत हुंदा, खैर वंडण वाला हुंदा, आसानियां वंडण वाला हुंदा, मुहब्बतां प्यार वंडण वाला हुंदा, बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजहबो मिलत दुखी इंसानियत दी बेहतरी वास्ते दिन रात काम करदा और अल्लाह की बंदगी विच डुब्बा रहिंदा। फना फिर तौहीद करके फिर तौहीद रहिंदा, कलबन ज़ाते मौले डुब्बा रहिंदा, रोज़े अल्लाह दी नीति नमाज इश्क नूं तरक्की दिंदा रहिंदा। इस वास्ते हर इंसान की इज्जत करता इसलिए कि नेक है या बद है सारे अल्लाह का कुणब है। वो सब का भला करता, अपने का भी भला करता, दोस्तों का भी दुश्मनों का भला भी करता। लेकिन अज के दौर च दुश्मनों का बहुत जोड़े गंदे लोग उन्होंने भला बच बच के करना चाहिए। बाद दफा दौर इदा का उल्टा पै जाता प्रोग्राम। हर गरीब का भला कराया कर, हर गरीब नूं दी मदद करनी हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि अल्लाह पाक ने इंसान को पैदा ही इस वास्ते किया कि मेरा दीदार हासिल करे और खलके खुदा का भला करे। इस वास्ते हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ, ना गरीब नूं देख के हस्या कर, ना बुरी नज़र ना तक्या कर, लोगों के ऐब लभदा फरीदा कदे अपने अंदर भी तक्या कर। जिवें हजूर मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ कि बुरे बंदे मैं लभन टुरिया बुरा लभा ना कोई, जब मैं अंदर झाती पाई तो मेरे तो बुरा ना कोई। अल्लाह वाले सारे अपने चंगा जानते हैं। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इश्क इरफान और फ़क्र दे तरक्की करिए, इसका कमाल हासिल करिए। इंतहा तो अल्लाह ही जानता। और जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने पैदा किया मकसद हासिल करिए, इस दुनिया की मौला की नेमत हासिल करिए।
तो फिर ही आखिरत विच खुलियां अखां नाल दीदे मौला दी नेमत हासिल हो। खुलियां अखां दीदे मौला इस दुनिया सिर्फ अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं हासिल है नेमत। इत्थे दिल दे आई नहीं, दिल दियां अखां दीदे मौला नसीब होएगी तो आखिर खुलियां अखां नाल दीदारे इलाही नसीब होएगा। इस वास्ते रब ने कुरान च फरमाया मन कान फी हाज़िही यामा फहुव फिल आखिराति आमा। रब सोना फरमाया दुनिया च अन्ने आ, यानी मेरे दीदार तो अन्ने आ, आखिरत विच भी अन्ने होणगे। ते अल्लाह सोने दी बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ है कि अल्लाह सोने हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमजोर कामिल माजिद मस्कीन बेसहारा इंसान आ साहिब पीरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे और सोए तेरी सोनी पाक ज़ात दे साडा कोई सहारा नहीं। सानू दुनिया कब्र और आखिरत सारा अता फरमाए। अपने दैमी दीदार दी नेमत उज़मा दौलत कुबरा अता फरमाए। अल्लाह बस बाकी सब हवस है वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।